खबर चंदौली से। कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को आयोजित दिशा की बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के जनप्रतिनिधियों के बीच आपस में भिड़ंत हो गई। देखिए हमारे संवाददाता मनीष द्विवेदी की रिपोर्ट। बहस मत करिए, आप अधिकारी पे लिखित दीजिए ना, आप अधिकारियों पे लिखित दीजिए। आपके बात करने का लहजा एकदम उचित नहीं है, उचित नहीं है। और ऐसे शोर शराबा में आज बैठक को स्थगित करना पड़ा, इसको कैसे देखते हैं और आगे दिशा की बैठक कैसे हो पाएगी? आप गलत कह रहे हैं। दिशा की बैठक स्थगित नहीं हुई, दिशा की बैठक पूर्ण हुई, लेकिन जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, सत्ता पक्ष के द्वारा जो केंद्रीय योजना है, जो प्रदेश की योजना के साथ साथ जो जनहित के कार्य है, उस पर डिस्कशन नहीं करना चाहता। हम तो विपक्ष के हैं, मैं एज ए अध्यक्ष चेयरमैन ये उनका सहयोग कर रहा था कि केंद्रीय योजनाओं को कैसे जनता तक पहुंचाएं, जहां जहां कमी होगी वहां हम कैसे उसको दूर करें। अधिकारियों को दिशा निर्देशन की बात हो रही थी, लेकिन ये लोग एजेंडा बना करके आए थे कि इस मीटिंग को डिस्टर्ब किया जाए। आश्चर्य की बात है, सरकार का एजेंडा, सरकार का काम, सरकार का जो है प्रशस्ति को जनता के बीच में लाने का प्रयास न करके केवल मीटिंग को डिस्टर्ब करने की नीयत से जो लोग आते हैं, तो सवाल ये उठता है कि किस तरीके से जनप्रतिनिधि है और विपक्ष की अध्यक्षता इनको स्वीकार नहीं है। और इसी तरीके से ये लोग जो है हिडन जो है हार्ड एंड क्लियर क्रिएट कर रहे थे, और जिसको हमने माना नहीं। और जिलाधिकारी महोदय, यहाँ उपस्थित अधिकारियों ने सभी एजेंडे प्रस्तुत किए और वो एजेंडे को हम लोगों ने विधिवत समाप्त किया। जिसको विमर्श करना था उसने किया, जिनको विमर्श नहीं करना था, सवाल नहीं जनहित के पूछने थे, उन्होंने नहीं किया, और जो है कि दिशा की मीटिंग की समाप्त हुई। तो क्या ये बैठक सरसरी नज़र में केवल समाप्त कर दी गई इस शोर शराबा को देखते हुए? 2 घंटे से चल रही है। 2 घंटे में तो 1.5 घंटा पंचायत ही चली है, जनता की कोई बात ही नहीं। चलना नहीं है, जब वो लोग डिस्टर्ब करना चाहेंगे तो उसको समझाने का भी प्रयास किया गया। बातें तुम तड़ाक तक जाति तक गए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो एजेंडा है, हमारे जो बगल में बैठे हुए हैं हमारे खरवार जाति के सांसद हैं, ये खुद बताएंगे कि इनको किस तरीके से अपमानित किया गया। सांसद जी बोलिए। हम लोग PWD के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए चीफ ने आदेश। चेहरे पे जब आएगा तो तैयार और नीचे करना सब नीचे। दिशा की बैठक थी जो कि सारे हंगामे के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगता रहा और बीच में स्थगित करने की पड़ी। क्या है मामला? देखिए, आज दिशा की बैठक जनपद चंदौली के विकास से संबंधित बैठक थी। इसके अध्यक्ष यहाँ के सांसद माननीय वीरेंद्र सिंह जी हैं, उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहे थे। सभी हमारे विधायक अपनी अपनी बातों को रख रहे थे, तो उसमें समाजवादी पार्टी के विधायक माननीय प्रभु नारायण जी ने अब सब टिप्पणी की बातों को कह दिया। अब हमारे विधायक ओबीसी हैं, तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि आप किसी ओबीसी को या किसी को भी कमजोर समझ करके इस तरह के शब्दों का बोलना हम लोगों को बहुत आहत हुआ है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि अध्यक्ष जी से कहा कि इस बात को वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये विकास की बात नहीं कर रहे, ये अपशब्द बोल रहे हैं। तुम तड़ाम बोलने की जरूरत नहीं है, गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। वो 4 बार से विधायक है, वो 4 बार से विधायक है और सीनियर विधायक है। उनको समझना चाहिए कि अगर वो हमारे जूनियर विधायक है, तो अगर हम जूनियर विधायक का सम्मान नहीं करेंगे तो समस्या सबके लिए होती है। और ये अभद्र बात उन्होंने जो कही थी, उसी लिए अब बीच में हंगामा हुआ है, उसी लिए ये सारे विषय हुए हैं। बाकी कोई विषय नहीं था। हम लोग चाह रहे थे कि विकास से संबंधित चीजों पे चर्चा चल भी रही थी, काफी देर तक विषयों पे चला है। जब उन्होंने तुम तड़ाम की बातें कही हैं, भ्रष्टाचारी का है, उसके बाद विवाद बढ़ा है, जो कि गलत था। उनको अध्यक्ष जी ने यह भी कह दिया कि माफी मांग लें, विषय को अपने वापस कर लें, और अध्यक्ष जी होकर के उन्होंने अपनी बात को वापस किया। लेकिन उनको पता नहीं क्या अहम था
प्रभु नारायण जी को अभी पता नहीं आगे कितना अहम है, मुझे नहीं समझ में आता। क्या लगता है कि आगे ये बैठक कंटिन्यू हो पाएगी कि ऐसे ही ये चलता रहेगा? देखिए, अगर इस तरह की बातें होंगी और सदस्यों को, विधानसभा के सदस्यों को इस तरह की चीजों का ख्याल नहीं रहेगा तो स्वाभाविक है कि विवाद बढ़ेगा और ये बहुत उचित नहीं है। इसमें जनता सफर कर रही है ना, क्योंकि आप लोग के इस क्लेश तो जनता को भी समझना चाहिए कि आप कैसा प्रतिनिधि चुन रहे हैं, जो जा करके विधानसभा में हंगामा करते हैं कि इनके पार्टी का ही वही स्थिति है, पूरे प्रदेश में अराजक करना, भ्रष्टाचार करना। तो सभी जानते हैं समाजवादी पार्टी को जनता ने उखाड़ फेंका। ये विधानसभा में जाते हैं तो हल्ला करते हैं, अपने विषयों को नहीं रखते। सरकार चाहती है विषयों को रखा जाए। हम लोग भी यहाँ सदन में आए थे, अध्यक्ष जी उसके समाजवादी पार्टी के है, उसके बाद भी हम लोग विषयों को रख रहे थे, लेकिन अभद्र बात बोलने से चीजें वहीं से बिगड़ी है। तो ये जनता को समझना चाहिए कि वो कैसा जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं। एक बात और कह रहे थे विधायक जी कि ओबीसी का मामला है, तो क्या ओबीसी का यहाँ अपमान हुआ है क्या? ओबीसी का सर एकदम अपमान हुआ है और ये हम लोगों को अच्छा नहीं लगा है। ये वैश्य समाज के हैं और वैश्य समाज के लोग भी समाज में रहते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, ये भी हमारे प्रतिनिधि हैं। तो इनके पूरे समाज का अपमान है और हम लोगों को भी लगा कि अपमान का विषय, इसलिए हम लोगों ने विरोध किया और हमने यही कहा कि इस पे विषय आप कह दीजिए कि हम अपनी बात को वापस लेते हैं, विषय खत्म हो जाएगा। लेकिन वो नहीं माने, लास्ट तक वो नहीं माने, क्योंकि उनको अहम है। तो जनता